नमस्कार बच्चों, छठी कक्षा में आपने पहले पाठ सुना ही होगा। तो हिंदी कक्षा का दूसरा पाठ आज पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रमा पर खरगोश। चलिए बच्चों, हम पहला पाठ तो सुन चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है चंद्रमा पर खरगोश। एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ, हर एक को लगता कि वही बहुत उपयोगी है और ईश्वर के ज्यादा निकट है। परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है यह कैसे निश्चित हो? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है, ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है, कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है, गायें भैंस और बकरी दूध देते हैं, गधा बोझ होता है। इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। एक बार सभी पशुओं पर अपने आप पर नाज होता है, अभिमान होता है कि हर एक को लगता है कि वही बहुत उपयोगी है और भगवान के निकट भी है। परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है ये कैसा निश्चित होगा? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है। हाथी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजा हाथी का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा मैसूर की जम्बू सवारी में राजा हाथी पर सवार होकर घूमते हैं। इसी प्रकार ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है। ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है। रेगिस्तान में बालू होने के कारण वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट वहाँ पर लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो ऊंट हो गए रेगिस्तान में बहुत उपयोगी है। कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है। बहुत लोग अपने मनपसंद कुत्तों को पालते हैं और वो कुत्ता क्या करता है? अपने घर की रखवाली करता है। गाय भैंस और बकरी दूध देते हैं। गाय भैंस और बकरी क्या देती है? दूध देती है, इसलिए वो भी बहुत उपयोगी है। गधा बोझ होता है। गधा क्या करता है? बोझ होता है। बहुत सारे गांवों में गधे पाले जाते हैं। गधे यानी नदी हो या नाला हो, इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना सामान पहुंचाने के लिए गधे का इस्तेमाल करते हैं यानी उपयोग करते हैं। तो गधा क्या करता है? बोझ होता है यानी सामान होता है। तो गधा उपयोगी हो गया। इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। इस प्रकार सभी जगह अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने, अब हम चलेंगे दूसरे प्यारे की ओर। वहाँ पर हम देखेंगे भगवान ने सभी पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए। भगवान ने क्या किया? एक गरीब आदमी का वेश धारण करते हुए उन्होंने धरती पर धारण करते हैं यानी धरती पर आते हैं। सबसे पहले वे सिंह के पास गए और बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। सबसे पहले वो लयन यानी सिंह लयन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। तो लयन क्या कहता है? सिंह दहाड़ कर बोलता है, चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता तो मैं तुझे क्या दूँ? चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है, मैं अपना खुद का पेट ही ठीक से नहीं भर पाता हूँ, तो मैं तुझे कैसे दूंगा? इस प्रकार लयन भगवान से कहता है। भगवान हाथी के पास गए और बोले, तो भगवान वहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? हाथी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ। और कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए बोला। हाथी जोर से चिंघाड़ता है और बोलता है कि भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता तो मैं तुझे कहाँ दूँ? और कहता है कि मैं जितना भी खाता हूँ उससे मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता, मैं भरपेट नहीं खा सकता हूँ, तो मैं तुझे कहाँ से दूँ? इस प्रकार हाथी भी भगवान से यही उत्तर देता है। भगवान फिर ऊंट के पास गए।
भगवान फिर क्या करते हैं, ऊंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऊंट भैया मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऊंट भैया, भगवान ऊंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऊंट भैया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मगर ऊंट क्या कहता है, जोर से बलबलाया और चीखता हुआ बोला, कहाँ से आया रे? हम भी तो इधर उधर घूमकर चलते हुए गुजारा करते हैं, क्या तू अपना गुजारा नहीं कर सकता? भाग जा। तो यहाँ पर ऊंट कहता है कि हम भी तो इधर उधर घूमकर अपना पेट भरते हैं, तू अपना पेट नहीं भर सकता। जिस प्रकार हम कर सकते हैं इधर उधर घूमकर हम अपना पेट भरते हैं, तो तू भी अपना पेट इधर उधर घूमकर भर सकता है ना, जा यहाँ से। इस प्रकार कहते हुए वो भी निराशा ही दिखाता है। भगवान फिर गाय के पास गए और बोले, गौ माता मुझे जरा सा दूध दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो फिर से भगवान कहाँ जाते हैं, गाय के पास जाते हैं, गौ माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि गौ माता मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन गाय क्या कहती है, अरे जा जा, मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तुझे कहाँ से दूं? गाय भी क्या कहती है, अरे जा जा, मैं अपने बछड़े के लिए ही दूध नहीं दे सकती हूँ, तो मैं तुझे कहाँ से दूंगी? इस प्रकार गाय भी कह देती है। इस तरह भगवान एक एक करके लगभग सभी पशुओं के पास गए, किंतु उन्हें निराशा भी हाथ लगी। तो गाय के पास भी गए तो गाय ने भी रंभाती हुई कहती कि मेरे बछड़े के लिए ही दूध नहीं देती, तो मैं तुझे कहाँ से दूं? तो इस प्रकार सारे पशुओं ने निराशा ही दिखा दी। भोजन देने के लिए, उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया। किसे? भगवान को। कोई भी भोजन देने के लिए तैयार नहीं होता, यानी कि वो खाली हाथ ही लौटते हैं। कौन? भगवान। अंत में भगवान खरगोश के पास गए। अंत में वो क्या करते हैं, खरगोश के पास जाते हैं। उस समय खरगोश गाजर खा रहा था। जब भगवान खरगोश के पास जाते हैं तब खरगोश क्या करता रहता है, वह गाजर खाता रहता है। भगवान बोले, खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाना दो। खरगोश के पास केवल गाजर थी। तो भगवान खरगोश के पास जाते हैं और कहते हैं, खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाना दो। तो खरगोश के पास केवल गाजर ही थी। उसने तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी। तो खरगोश क्या करता है, गरीब आदमी बने भगवान को वह गाजर दे देता है। भगवान बोले, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो भगवान उस खरगोश से कहते हैं कि लेकिन इतने से गाजर में मेरा पेट नहीं भरेगा। खरगोश ने कहा, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे भोजन का प्रबंध अभी करता हूँ। तो खरगोश भगवान से कहता है कि, यानी कि उस आदमी से कहता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं अभी तुरंत अपने आप के खाने का प्रबंध करता हूँ। खरगोश ने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी की। खरगोश क्या करता है, आसपास से कुछ सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ क्या करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है। 2 पत्थरों को जोर से घिसकर आग जलाई और क्या करता है, 2 पत्थरों से घिसकर उसने क्या करते हैं, आग जलाई। फिर उसने भगवान से कहा और भगवान से कहता है, मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहता है, मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी मैं ही हूँ, इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे मांस भून कर खाओ और अपनी भूख मिटाओ। तुम क्या करो, मेरा मांस भून कर खाओ और अपनी भूख मिटाओ। इतना कहकर वह आग में कूद गया। इतना कहकर खरगोश क्या करता है, आग में कूद जाता है। भगवान देखते ही रह गए। यह सब भगवान देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने खरगोश के शरीर को आंच तक न आने
लगने दिए। भगवान क्या करते हैं, खरगोश को थोड़ी सी भी आंच लगने नहीं देते, वो खरगोश की रक्षा करते हैं। खरगोश को उन्होंने आग से बाहर निकाल लिया और बोला, खरगोश को उन्होंने क्या किया, आग से बाहर निकाल लिया और कहा कि बेटा तुम हो तो छोटे लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो। और कहते हैं कि बेटा तुम तो सबसे छोटे हो लेकिन सबसे उपयोगी हो। मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान दे रहा हूँ कि सारी दुनिया सदा तुम्हें देखती रहेगी। यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा कि हमेशा सारी दुनिया तुम्हें देखती रहेगी। इतना बड़ा स्थान मैं आपको दूंगा। भगवान ने खरगोश को चंद्रमा में स्थान दिया। भगवान खरगोश को कहाँ स्थान देते हैं, चंद्रमा में स्थान देते हैं। तब से आज तक हमें वहाँ खरगोश दिखाई देता है। तब से लेकर आज तक हमें चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है। आपने कभी देखा है बच्चों, चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है? इसीलिए चांद को शशांक कहते हैं। इसीलिए चांद को क्या कहते हैं, शशांक कहते हैं। आपने देखा है चंद्रमा में शशांक यानी खरगोश देखा है आपने? ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या कहते हैं, चंद्रमा को शशांक कहते हैं। ये था आज का आपका पाठ और सविस्तार से विवरण। छठी कक्षा में आपने पहले पाठ सुनाई होगा, तो हिंदी कक्षा का दूसरा पाठ आज पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रमा पर खरगोश। चलिए बच्चों, हम पहला पाठ तो सुन चुके होंगे, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है चंद्रमा पर खरगोश। एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ, हर एक को लगता कि वही बहुत उपयोगी है और ईश्वर के ज्यादा निकट है। परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है यह कैसे निश्चित हो? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है, ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है, कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है, गाय भैंस और बकरी दूध देते हैं, गधा बोझ ढोता है। इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। एक बार सभी पशुओं पर अपने आप पर नाज होता है, अभिमान होता है कि हर एक को लगता है कि वही बहुत उपयोगी है और भगवान के निकट भी है। परंतु कौन ज्यादा उपयोगी है ये कैसा निश्चित होगा? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है। हाथी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजा हाथी का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा मैसूर की जम्बू सवारी में राजा हाथी पर सवार होकर घूमते हैं। इसी प्रकार ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है। ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है। रेगिस्तान में बालू होने के कारण वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट वहाँ पर लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो ऊंट हो गए रेगिस्तान में बहुत उपयोगी है। कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है। बहुत लोग अपने मनपसंद कुत्तों को पालते हैं और वो कुत्ता क्या करता है, अपने घर की रखवाली करता है। गाय भैंस और बकरी दूध देते हैं। गाय भैंस और बकरी क्या देती है, दूध देती है, इसलिए वो भी बहुत उपयोगी है। गधा बोझ होता है। गधा क्या करता है, बोझ होता है। बहुत सारे गांवों में गधे पाले जाते हैं। गधे यानी नदी हो या नाला हो, इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना सामान पहुंचाने के लिए गधे का इस्तेमाल करते हैं यानी उपयोग करते हैं। तो गधा क्या करता है, बोझ होता है यानी सामान ढोता है, तो गधा उपयोगी हो गया। इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। इस प्रकार सभी जगह अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी हैं। भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने, अब हम चलेंगे दूसरे प्यारे की ओर, वहाँ पर हम देखेंगे भगवान ने सभी पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए। भगवान ने क्या किया, एक गरीब आदमी का वेश धारण करते हुए उन्होंने धरती पर धारण करते हैं यानी धरती पर आते हैं।
सबसे पहले वे सिंह के पास गए और बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। सबसे पहले वो लयन यानी सिंह लयन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। तो लयन क्या कहता है? सिंह दहाड़ कर बोलता है, चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता तो मैं तुझे क्या दूं। चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है, मैं अपना खुद का पेट ही ठीक से नहीं भर पाता हूँ तो मैं तुझे कैसे दूंगा। इस प्रकार लयन भगवान से कहता है। भगवान हाथी के पास गए और बोले, तो भगवान वहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? हाथी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, और कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए बोला, हाथी जोर से चिंघाड़ता है और बोलता है कि भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता तो मैं तुझे कहाँ दूं। और कहता है कि मैं जितना भी खाता हूँ उससे मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता, मैं भरपेट नहीं खा सकता हूँ तो मैं तुझे कहाँ से दूं। इस प्रकार हाथी भी भगवान से यही उत्तर देता है। भगवान फिर ऊंट के पास गए। भगवान फिर क्या करते हैं? ऊंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऊंट भैया मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऊंट भैया, भगवान ऊंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऊंट भैया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मगर ऊंट क्या कहता है? जोर से बलबलाया और चीखता हुआ बोला, कहाँ से आया रे? हम भी तो इधर उधर घूमकर चलते हुए गुजारा करते हैं, क्या तू अपना गुजारा नहीं कर सकता? भाग जा। तो यहाँ पर ऊंट कहता है कि हम भी तो इधर उधर घूमकर अपना पेट भरते हैं, तू अपना पेट नहीं भर सकता। जिस प्रकार हम कर सकते हैं इधर उधर घूमकर हम अपना पेट भरते हैं, तो तू भी अपना पेट इधर उधर घूमकर भर सकता है ना, जा यहाँ से। इस प्रकार कहते हुए वो भी निराशा ही दिखाता है। भगवान फिर गाय के पास गए और बोले, गौ माता मुझे जरा सा दूध दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो फिर से भगवान कहाँ जाते हैं? गाय के पास जाते हैं, गौ माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि गौ माता मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन गाय क्या कहती है? अरे जा, मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तुझे कहाँ से दूं? गाय भी क्या कहती है? अरे जा, मैं अपने बछड़े के लिए ही दूध नहीं दे सकती हूँ तो मैं तुझे कहाँ से दूंगी। इस प्रकार गाय भी कह देती है। इस तरह भगवान एक एक करके लगभग सभी पशुओं के पास गए, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो गाय के पास भी गए तो गाय ने भी रंभाती हुई कही कि मेरे बछड़े के लिए ही दूध नहीं देती तो मैं तुझे कहाँ से दूं। तो इस प्रकार सारे पशुओं ने निराशा ही दिखा दी। भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया। किसे? भगवान को। कोई भी भोजन देने के लिए तैयार नहीं होता, यानी कि वो खाली हाथ ही लौटते हैं। कौन? भगवान। अंत में भगवान खरगोश के पास गए। अंत में वो क्या करते हैं? खरगोश के पास जाते हैं। उस समय खरगोश गाजर खा रहा था। जब भगवान खरगोश के पास जाते हैं तब खरगोश क्या करता रहता है? वह गाजर खाता रहता है। भगवान बोले, खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाना दो। खरगोश के पास केवल गाजर थी। तो भगवान खरगोश के पास जाते हैं और कहते हैं, खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाना दो। तो खरगोश के पास केवल गाजर ही थी। उसने तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी। तो खरगोश क्या करता है? गरीब आदमी बने भगवान को वह गाजर दे देता है। भगवान बोले, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो भगवान उस खरगोश से कहते हैं कि लेकिन इतने से गाजर में
मेरा पेट नहीं भरेगा। खरगोश ने कहा, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे भोजन का प्रबंध अभी करता हूँ। तो खरगोश भगवान से कहता है कि यानी कि उस आदमी से कहता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं अभी तुरंत अपने आप के खाने का प्रबंध करता हूँ। खरगोश ने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की। खरगोश क्या करता है, आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां क्या करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है। 2 पत्थरों को जोर से खींचकर आग जलाई और क्या करता है, 2 पत्थरों से घिसकर उसने क्या करते हैं, आग जलाई। फिर उसने भगवान से कहा और भगवान से कहता है, मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहता है, मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी मैं ही हूँ, इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे मांस भून कर खाओ और अपनी भूख मिटाओ। तुम क्या करो, मेरा मांस भून कर खाओ और अपनी भूख मिटाओ। इतना कहकर वह आग में कूद गया। इतना कहकर खरगोश क्या करता है, आग में कूद जाता है। भगवान देखते ही रह गए। यह सब भगवान देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने खरगोश के शरीर को आंच तक ना आने लगने दिए। भगवान क्या करते हैं, खरगोश को थोड़ी सी भी आंच लगने नहीं देते। वो खरगोश की रक्षा करते हैं। खरगोश को उन्होंने आग से बाहर निकाल लिया और बोला, खरगोश को उन्होंने क्या किया, आग से बाहर निकाल लिया और कहा कि बेटा तुम हो तो छोटे लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो। और कहते हैं कि बेटा तुम तो सबसे छोटे हो लेकिन सबसे उपयोगी हो। मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान दे रहा हूँ कि सारी दुनिया सदा तुम्हें देखती रहेगी। यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा कि हमेशा सारी दुनिया तुम्हें देखती रहेगी। इतना बड़ा स्थान मैं आपको दूंगा। भगवान ने खरगोश को चंद्रमा में स्थान दिया। भगवान खरगोश को कहाँ स्थान देते हैं, चंद्रमा में स्थान देते हैं। तब से आज तक हमें वहाँ खरगोश दिखाई देता है। तब से लेकर आज तक हमें चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है। आपने कभी देखा है बच्चों, चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है? इसीलिए चांद को शशांक कहते हैं। इसीलिए चांद को क्या कहते हैं, शशांक कहते हैं। आपने देखा है चंद्रमा में शशांक यानी खरगोश, देखा है आपने? ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या कहते हैं, चंद्रमा को शशांक कहते हैं। ये था आज का आपका पाठ और सविस्तार से विवरण। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए